ईरान को लेकर सऊदी में मची हलचल, ईरान कभी भी बना देगा। परमाणु बम, यूएन अधिकारी के दावे से सऊदी अरब से अमेरिका तक हलचल में हलचल का माहौल बना हुआ है। ईरान एक खौफ का पिटारा सा बनता जा रहा है। वही अमेरिका ईरान को काफ़ी दिनों से कहता आया है, अगर तुमने परमाणु हथियार बनाया तो हम टैरिफ को बढ़ा देंगे, इससे ईरान को बहुत घाटा होगा, ईरान टूट जाएगा। लेकिन ईरान डरने वाले में से नहीं है, खुला चैलेंज देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और कभी भी ऐसा कर सकता है, ये बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने उनके बयान के बाद अमेरिका से सऊदी अरब तक हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने बड़ा खुलासा करते हुए चेताया है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने फ्रेंच अखबार ले मोंडे से बातचीत में कहा कि ईरान के पास अब सभी टुकड़े मौजूद हैं और अब वो कभी भी इन टुकड़ों को जोड़कर परमाणु बम बना सकता है। IAEA चीफ के इस बयान ने अमेरिका से सऊदी अरब तक की बेचैनी बढ़ा दी है। सऊदी की इसलिए क्योंकि 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वह परमाणु बम बनाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अगर ईरान ऐसा करता है तो उसे भी इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो परमाणु संपन्न देश है। ईरान भी लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिकी धमकी और प्रतिबंधों के चलते ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। अब ऐसे में ग्रॉसी के बयान ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। ग्रॉसी जल्द ही ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे ईरानी अधिकारियों के साथ हालिया परमाणु गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। IAEA की इस चेतावनी के बाद सऊदी अरब में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी उसी दिशा में कदम उठाएगा। उस वक्त CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सऊदी अरब किसी भी परमाणु हथियार को हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम भी बहुत जल्द वही करेंगे। राफेल ग्रॉसी के मुताबिक ईरान की मौजूदा स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने संकेत दिया कि 2015 में हुए ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA के टूटने के बाद ईरान ने फिर से अपने संवेदनशील परमाणु कार्यक्रम को गति दी है। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में इस डील से अमेरिका को बाहर निकाला था और तब से ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जिससे बम बनाना संभव हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान वाकई परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी अपनी रणनीतियां बदल सकते हैं। IAEA की इस रिपोर्ट ने वैश्विक ताकतों के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया है और ऐसे में सभी की निगाहें अब तेहरान में होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से हलचल मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की कगार पर है और वह किसी भी वक्त इसे बना सकता है। इस बयान ने न सिर्फ पश्चिमी देशों बल्कि खाड़ी क्षेत्र के कई राष्ट्रों, विशेष रूप से सऊदी अरब को अत्यंत चिंतित कर दिया है। वर्षों से चल रहे विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द उठती आशंकाएं और ईरान की पारदर्शिता की कमी ने इस विषय को और भी पेचीदा बना दिया है। ईरान, जो कि लंबे समय से अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और दबावों का सामना कर रहा है, अब अपनी रणनीति में स्पष्ट बदलाव दिखा रहा है। उसकी आंतरिक राजनीति में रूढ़िवादी ताकतों का दबदबा बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच पर पाबंदियों के चलते आशंकाएं और भी मजबूत होती जा रही हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही संघर्षों, अस्थिरताओं और सामरिक प्रतिस्पर्धाओं से ग्रस्त है। सऊदी अरब, जो खुद को इस्लामी दुनिया का प्रमुख राष्ट्र मानता है, ईरान के बढ़ते प्रभाव और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से बेहद चिंतित है। दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक मतभेदों ने पूरे क्षेत्र में ध्रुवीकरण को जन्म दिया है। सऊदी अरब जहां सुन्नी इस्लाम का केंद्र माना जाता है, वहीं ईरान शिया इस्लाम का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। ये धार्मिक मतभेद केवल आस्था के स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके चलते यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में चल रहे संघर्षों में भी दोनों देशों ने अपनी अपनी पक्षधर ताकतों को समर्थन देकर अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। अब जबकि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमता लगभग तैयार मानी जा रही है, सऊदी अरब जैसे देश उस संभावित खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।
सऊदी नेतृत्व को डर है कि एक परमाणु संपन्न ईरान केवल सामरिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि राजनीतिक और धार्मिक रूप से भी उनके लिए एक चुनौती बन जाएगा। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र की सामरिक संतुलन प्रणाली चरमरा सकती है। यही कारण है कि सऊदी अरब अब अपने रक्षा और खुफिया सहयोग को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हुए सऊदी अमेरिकी संवादों और इजराइल के साथ परोक्ष संपर्कों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिका, जो कि वर्षों से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की नीति पर काम कर रहा है, अब खुद भी एक नाजुक स्थिति में है। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2018 में ईरान परमाणु समझौते JCPOA से बाहर निकलने के बाद से हालात और बिगड़ गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने कोशिश की कि इस समझौते को फिर से बहाल किया जाए, लेकिन ईरान की सशर्तताओं और IAEA के निरीक्षकों को सीमित पहुंच दिए जाने के कारण यह प्रयास अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। अमेरिका के लिए यह एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर वह सैन्य कार्रवाई करता है तो क्षेत्र में और अस्थिरता फैलेगी। अगर वह चुप रहता है तो ईरान का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अमेरिका के नीति निर्धारकों को यह समझना होगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब केवल एक सामरिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह एक क्षेत्रीय भू राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस बीच इजराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी है। वह बार बार कहता रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई नहीं करता तो वह खुद एकतरफा सैन्य विकल्प पर विचार कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अतीत में कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और गुप्त ऑपरेशनों के जरिए इस कार्यक्रम को धीमा करने की कोशिश की है, लेकिन अब ईरान ने अपने कार्यक्रम को भूमिगत, विकेंद्रित और अधिक सुरक्षात्मक बना लिया है। ऐसे में अब उसे रोकना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। ईरान की इस रणनीति को प्रॉक्सी युद्धों के जरिए भी समझा जा सकता है। हिजबुल्लाह, हौथी विद्रोही और इराक में मौजूद कई शिया मिलिशिया संगठनों को समर्थन देकर ईरान ने पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव का दायरा फैलाया है। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के माध्यम से वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि ईरान के पास परमाणु हथियार की सुरक्षा हो जाती है तो वह इन प्रॉक्सी तत्वों के माध्यम से और अधिक आक्रामक रवैया अपना सकता है, क्योंकि उसे फिर सीधे जवाबदेही से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम चिंता का विषय बन चुका है।